हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को, एक बेसिक पार्ट को, कि इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसका प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट डे में मैथमेटिक्स है, आज के डेट में जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल पार्ट है वो है सेट। ओके, एंड इसलिए इस कंसेप्ट को हमको पढ़ना पड़ता है। एंड इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स की लगभग सारी की सारी ब्रांचेस में यूज होता है। अब सारी की सारी मैथ्स की ब्रांचेस में बोलने का मतलब है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री हो गया, सीक्वेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पे आपको सेट के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चैप्टर 1 में इस सेट के कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि जो सेट है, इस सेट की थ्योरी को, सेट के कॉन्सेप्ट को बनाया किसने था। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। उन्होंने ही सबसे पहले सेट वर्ड को यूज किया था, और ये उन्होंने तब यूज किया था जब वो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे थे, तब उनको सेट वर्ड की जरूरत पड़ी थी। तो चलिए जानते हैं और थोड़ा डिटेल में सेट के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि सेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन इन सारी चीजों को डील करेंगे। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं स्टूडेंट्स सेट क्या है, तो आप बोल सकते हैं ग्रुप, कलेक्शन। ओके, किस चीज का है अभी समझेंगे, पर फिलहाल अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो सेट क्या है, ग्रुप है, कलेक्शन है। अब इसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट कीजिए कि आपने सबसे पहले सेट वर्ड कहां सुने हो। तो ये जो वर्ड है सेट, आपने कई बार सुने होंगे, बाउल का सेट है, छोटा बाउल, बड़ा बाउल, उससे बड़ा, या सेट ऑफ प्लेट, ये घर पे जनरली जो है आपने वर्ड सुने हुए हैं। तो वही बोलना है कि जो एवरीडे लाइफ में आप देखते हैं, आप जनरली बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई भी चीज का कलेक्शन, ग्रुप, ओके, उसको हम बोलेंगे सेट। जैसे कि आपने कई बार पैक ऑफ कार्ड यानी कि जो प्लेइंग कार्ड है उनके ग्रुप को पैक बोलते हैं, अ पैक ऑफ कार्ड्स। क्राउड ऑफ पीपल, पीपल की भीड़ यानी कलेक्शन हो गया, वो भी सेट हो गया। अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो कलेक्शन हो गया, एक से ज्यादा हो गए। तो इस तरीके से कलेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट को। ओके, अगर जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि जो ऑड नंबर्स जो कि 10 से कम है वो कौन से हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, ऑड नंबर्स है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कलेक्शन है नंबर्स का, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज व्हाट, सेट। रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स कलेक्शन है, बहुत सारी रिवर्स है, क्या हो जाएगा, सेट। द वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं उसमें वोवेल्स, जैसे कि A-E-I-O-U, कलेक्शन हो गया, ये हो गया सेट। इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल है। सो व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स, कि कलेक्शन ही बेसिकली हमारे लिए हम बोल सकते हैं सेट है। ये एक इनएप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सही डेफिनेशन के पहले आपको एक बेस बता रहे हैं हम, उसको समझना बहुत जरूरी है। एंड ऐसा क्यों, एक्चुअली सिर्फ इतना बोलना कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज का जो कलेक्शन है वो सेट है, ये गलत क्यों है, ये समझाते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बोला कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो क्लास 11th के अच्छे स्टूडेंट्स का कलेक्शन, उसको हम सेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, क्योंकि अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है कौन सा नहीं है। हर एक की सोच अलग अलग जा सकती है। कोई बोल सकता है कि जो मैथ्स में बच्चा अच्छा है वो अच्छा स्टूडेंट है, कोई बोल सकता है साइंस में जो अच्छा स्टूडेंट है वो अच्छा स्टूडेंट है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर डिफाइंड तरीका नहीं है कि आप उस सेट के मेंबर को पहचान सके। ओके, सो व्हाट डज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, या बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन तो रख रहे हो लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपको जजमेंट करने में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अगर 3-4 लोग खड़े हैं तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। सो दैट इज अ मैटर। ओके, तो इसलिए सेट की डेफिनेशन हम ये बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो अब बात आती है कि एक एग्जांपल दीजिए जिससे कि हम समझ सकें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स बेसिकली उस सेट में आ जाएंगे और उसको पहचानने में, डिटरमाइन करने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड एक सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर से डील करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और वो नोटेशंस और वो सिंबल है वो ये है। ओके, वन बाय वन समझते हैं। जब कभी आप कैपिटल एन देखें सेट के चैप्टर में तो वो होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड होगा मतलब कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आर देखेंगे तो रियल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर आपको पता है स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, राइट। इंटीजर क्या होते हैं आपको पता होगा, 0 होगा। देन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर जो होंगे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटिव, और निगेटिव नंबर होंगे अप टू निगेटिव इन्फिनिटिव। ओके, रेशनल नंबर यानी कि अपॉन वाले नंबर हो गए 2/3, 3/4, ये क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपसे मैं पूछूंगा कि रियल नंबर क्या है तो आपको पता नहीं होगा। व्हाट आई विल से, जो रियल नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं पता कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं एक नंबर लिख दूं अंडर रूट के अंदर -3, ओके, तो ये हो गया इमेजनरी नंबर जो कि रियल नहीं है। ओके, यानी कि जो नंबर इमेजनरी नहीं है वो रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब रियल नंबर में सब कुछ आएगा सिवाय अंडर रूट के अंदर आप निगेटिव नंबर लेंगे तो वो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इनको हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं और ये आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं कि z प्लस है तो z क्या था, इंटीजर्स था। तो z प्लस यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट। ओके, 0 भी आएगा। अब q प्लस होगा तो q यानी कि रेशनल नंबर था तो q प्लस यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। r प्लस, यहां पे r क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर था तो r प्लस मतलब कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सिंबल्स क्या है, उनके मीनिंग क्या है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको ये चीजें दिखने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इतना क्लियर है आपको कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते हैं और इसके लिए कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं ये आपको क्लियर हो गया। ओके, इतना क्लियर है। अब कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए, आपको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि पूरा इस चैप्टर में आप इस चीज से डील करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो चीजें क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स बोले, एलिमेंट्स बोले या मेंबर्स बोले, ये सारे क्या है, सिनोनिमस है। ओके, यानी कि सभी का मीनिंग सेम है। ऑब्जेक्ट बोलेंगे तब भी वही है, एलिमेंट बोलेंगे तब भी वही है और मेंबर बोलेंगे तब भी वही है। तो ये सिनोनिमस टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सेट को जनरली डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स के थ्रू, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे कुछ भी कैपिटल एक्स वाई जेड तक लिख सकते हैं। ओके, अब इस सेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है एंड इस एक सेट के अंदर कौन कौन आता है। तो इस सेट के अंदर मान लेते हैं ये सेट है और यहां पे ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। तो सपोज इस टाइप से है, तो ये जो अंदर आपको चीजें दिख रही है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ओके, बाहर वाले को सेट बोलते हैं क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखे और कैपिटल लेटर से हम सिर्फ और सिर्फ सेट लिखते हैं। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू द स्मॉल एक्स वाई जेड। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब एक कंसेप्ट बताता हूं स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू का क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एक एलिमेंट स्मॉल ए है, आपको दिख रहा है, राइट है ऐसे। तो हम क्या बोलेंगे, जो ए है वो बिलोंग करता है किसको, कैपिटल ए को। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि स्मॉल ए जो है वो सेट ए के अंदर आता है। ओके, अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिक्स में लिखेंगे इसको स्मॉल ए, ओके, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये जो सिंबल आ रहा है, ओके, अब वही चीज बता रहे हैं कि ये ग्रीक सिंबल है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं।
और इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन। क्या पढ़ते, एप्सिलॉन बोला गया है इस सिंबल को, इंटरनेशनली मैं बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आपको लिखने का तरीका क्लियर हो गया है, ओके, मैथ्स में कैसे लिखते हैं, बट इसको रीड कैसे करते हैं, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू, स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिख रहा है सेट ए के अंदर स्मॉल डी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डी जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अभी डज नॉट बिलोंग टू का मतलब कि स्मॉल डी जो है वो सेट ए में नहीं है, तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग, क्या पढ़ते हैं इसको, डज नॉट बिलोंग, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि स्मॉल डी जो है उस कैपिटल सेट ए में नहीं है, ओके। तो दो चीजें और नहीं सीख ली है हमने, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, यानी कोई अगर एक एलिमेंट किसी सेट के अंदर आता है तो हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और कोई नहीं आता है तो डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू के लिए बिलोंग टू का सिंबल लिखते हैं, उसको कट कर देते हैं, सो दैट इज डज नॉट बिलोंग टू। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसके आगे जो टॉपिक होता है कि एक सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।